अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी वही है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन इसमें भी यही है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें मैं आपको पहले दो क्वेश्चन समझा चुका हूँ। हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन में से वेरिएबल किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये पहले दो से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या फर्क है, इसमें आप देखें जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। पहले हम इसका डिनोमिनेटर खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में एक्स और वाई है। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए एक्स और वाई से मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर एक्स वाई से मल्टीप्लाई कराते हैं। हमारे पास आ जाता है 2xy मल्टीप्लाई बाई 2/x माइनस 5y मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई। एक्स एक्स से कैंसल, वाई वाई से कैंसल। हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है ये बन रही है 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। अब हम क्या करते हैं, n को उधर लेकर चलते हैं ताकि सारे हमारे पास एक ही साइड पर रहे। 0 इज इक्वल टू 5x माइनस प्लस 2xy प्लस 2y। इसको क्या 5x प्लस 2xy प्लस 2y इज इक्वल टू 2y हमारे पास इधर आएगा तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास है इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सेकंड इक्वेशन का नाम देते हैं। अरेंज करने के बाद, उसका डिनोमिनेटर खत्म करने के बाद अब हमारे पास यही है। हम इधर से क्या करते हैं, फ्रॉम 1 एक्स या वाई की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करो। फ्रॉम 1 मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। ये हमारे पास क्या हो जाती है, थर्ड इक्वेशन बन जाती है। अब हमारे पास जब थर्ड इक्वेशन बनी है, यही x की वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, इसी सेकेंड इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई इन इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, जहां जहां पे x है वहां पे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट पुट कर देनी। हमारे पास क्या है, 5 into x की जगह पे क्या है 7 प्लस वाई, और इधर से 2 वाई एक साल ले लेता हूं, x की जगह पे 7 प्लस वाई। हमारे पास आगे क्या आ जाता है, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। अब हम ब्रैकेट्स खत्म करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। हमारे पास क्या आता है, 35 प्लस 5y प्लस 14y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। अब हम जब इसको हल करते हैं, हमारे पास क्या है, हम वाई स्क्वायर पहले ले आते हैं, वाई स्क्वायर वाली वैल्यू 2y स्क्वायर। अब हमारे पास अगर देखें, हमारे पास क्या है, 5y है और 14y, दोनों का साइन सेम है। इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 19y। 19y में से अगर हम 2 को माइनस करें, हमारे पास आता है प्लस 17y। हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हमारे पास प्लस क्या आता है, 35 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है।
ये अगर देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए। मैं अपनी आसानी के लिए इसको फैक्टराइजेशन से हल करता हूं। फैक्टराइजेशन डिटेल के साथ एक्सरसाइज 1.1 में आपको समझाई हुई है। मल्टीप्लाई करें तो 70, 35 टू द 70 होना चाहिए। ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 17y। 10 7 जा 70 भी होता है, 70 भी होता है। अब हम क्या लिखते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें ये 10 और 7 17y भी बन रहा है। अब पहली दो वैल्यूज को अगर देखें, इसमें से 2 भी कॉमन निकाला जा सकता है और साथ y भी। 2y कॉमन, इधर से हमारे पास क्या आ जाता है y, प्लस हमारे पास क्या आता है 5 प्लस 7 कॉमन, y प्लस 5 हमारे पास है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 0। अब हमारे पास y प्लस 5 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 है। इनमें से हर एक को हम 0 के बराबर पुट करते हैं। 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5, 2y इज इक्वल टू -7 हमारे पास आ जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू -5 और उधर हमारे पास क्या है 2y इज इक्वल टू -7, इधर से आ जाता है y इज इक्वल टू -7/2। अब हमारे पास y के आंसर आ गए हैं। यही y की वैल्यूज हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इस जगह पे लाइन लगा देते हैं। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू -5, दूसरा क्या आया है y इज इक्वल टू -7/2। यही पुट द वैल्यू ऑफ y, हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 3 हमारे पास है। तीसरी इक्वेशन में हम पुट करते हैं। हमारे पास आया हुआ है x इज इक्वल टू 7 प्लस इंटू -5, x इज इक्वल टू 7 -5, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2। इधर से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और y दूसरा -7/2 है। यही पुट y इज इक्वल टू -7/2 इन इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन में हम y की वैल्यू जो है वो -7/2 पुट करते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 7 प्लस इंटू -7/2, x इज इक्वल टू 7 -7/2, x इज इक्वल टू हमारे पास जो एलसीएम आता है इसका 2 आता है। अब इधर इसके डिनोमिनेटर में 1 है। हमारे पास जब इसको एलसीएम लेंगे 2 आएगा 14 और उधर माइनस का 7 ही आएगा। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 7/2। अब हमारे पास x की भी वैल्यूज आ गई है, y की भी वैल्यूज आ गई है। x हमारे पास जब 2 है तो y क्या था, -5 था। तो सॉल्यूशन सेट इसका लिखते हुए खास क्या रखना है, पेयर जब लिखे पहली वैल्यू x की 2 तो y की वो वैल्यू जो इस x का आंसर जिसकी मदद से आया था वो -5 है। और दूसरी हमारे पास x जब ये x हमारे पास क्या है 7/2 है तो y उस वक्त क्या था -7/2 था। इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। हमारा सवाल इस तरीके से ये मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। आइए हम इसको हल करते हैं। ये भी इंतहाई आसान है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पास ये है पहली वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, दूसरी वैल्यू हमारे पास a ओवर x माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2 है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का पहले डिनोमिनेटर खत्म करते हैं। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स
एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई ए ओवर एक्स माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2 एक्स वाई। एक्स एक्स के साथ कैंसल, वाई वाई के साथ कैंसल, ये आ जाता है ए वाई माइनस बी एक्स माइनस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको अब हम दूसरी इक्वेशन का नाम दे देते हैं फ्रॉम 1। पहली इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहली इक्वेशन ये है हमारे पास, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस y। इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। आपकी मर्जी है, आप इसमें से x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें। मैंने x की वैल्यू निकाली, अगर आप y की निकालेंगे y इधर खड़ा रहेगा, x इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब यही पुट x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस y इन इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। हमारे पास सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये है जहां जहां पे हमारे पास क्या है x है, वहां वहां पे ये वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास है a y माइनस b इंटू a माइनस b माइनस y माइनस 2y उसके साथ लिख लेते हैं। x की जगह पे a माइनस b माइनस y इज इक्वल टू 0। इन ब्रैकेट्स को खोलते हमारे पास आ जाता है ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस 2 वाई माइनस माइनस प्लस क्या आ जाता है 2 प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। अब अगर हम देखें इनमें से कुछ वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2y स्क्वायर को पहले लिखते हुए 2y स्क्वायर, अब हमारे पास ये by है और ये 2by है, ये बनता है 3by। ये ay है, ये 2ay है, माइनस ay हो जाएगा, ये प्लस b स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से अगर आप देखें, इन दोनों में से y कॉमन निकल सकता है, 2y स्क्वायर प्लस 3b माइनस a, y कॉमन प्लस b स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब इसमें से हम जो भी मेथड यूज करना चाहें करते हैं। इस जगह पे जो सुटेबल मेथड है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला है। हमारे पास क्या है, here a is equal to 2, b is equal to 3b minus a, c is equal to b square minus ab, b square minus ab। अब फार्मूला क्या है, y वहां पे x के साथ फार्मूला लिखता है, लेकिन यहां पे y के साथ है। y is equal to माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ab का स्क्वायर रूट ओवर 2a। y इज इक्वल टू b क्या है, माइनस इंटू 3b माइनस a प्लस माइनस 3b माइनस a का स्क्वायर, b की जगह पे ये वैल्यू थी, माइनस 4a की जगह पे 2c की जगह पे b स्क्वायर माइनस ab। अब हमारे पास ये है ओवर 2 इंटू 2 इसका स्क्वायर रूट। अब y इज इक्वल टू, इसको जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a पॉजिटिव 3b नेगेटिव हो जाता है, a माइनस 3b प्लस माइनस ये हमारे पास आ जाता है 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 8b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8ab ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 4। y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर जाए, हमारे पास b स्क्वायर आता है, लेकिन हम a स्क्वायर को पहले ले लेते हैं b स्क्वायर, और 8ab में से 6ab माइनस का 2ab ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 4। ये हमारे पास क्या है 4 है। अब हमने इसको आगे क्या करना है, हल करना है। हमारे पास क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू
a माइनस 3b प्लस माइनस, ये फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या है 4, ये हमारे पास है। अब स्क्वायर अंडर रूट इस जगह पे कैंसल, y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है। अब हमारे पास इसमें क्या है, दो प्लस भी हो रहा है माइनस भी, हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से, इधर लिख देते हैं y इज इक्वल टू a माइनस 3b, इधर प्लस करके a प्लस b ओवर 4। अब हमने इधर इसको ये लिखा हमारे पास। अब अगर देखें क्या आता है, y इज इक्वल टू 2a माइनस 2b ओवर 4, 2 कॉमन, y इज इक्वल टू 2 कॉमन a माइनस b ओवर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2 आता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये अब प्लस का था, इधर हम इसको क्या करते हैं माइनस का पुट करते हैं। हमारे पास जब इसको माइनस का पुट करते हैं, ये आ जाता है a माइनस 3b माइनस a प्लस b ओवर 4। इसको अगर हम देखें, हमारे पास ये क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है a माइनस 3b माइनस a माइनस b ओवर 4। a से कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस b 4b ओवर 4, 4 4 से कैंसिल, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है b। ये हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। अब हम यही y की दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। यही y की जो वैल्यू हमारे पास दो आई हैं, ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2 इन इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन में, तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, इस जगह पे हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस, माइनस हमारे पास क्या है, y की वैल्यू क्या है a माइनस b ओवर 2। अब ये x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एलसीएम 2 आएगा। हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है, 1 से 2 को डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 2a माइनस फिर 2b माइनस a माइनस b। अब क्या है, x इज इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b ओवर 2 हमारे पास। अब हमारे पास ब्रैकेट को लिए हमने क्या कर दी, साइन चेंज कर दी। 2a में से अगर ये 2 माइनस करे, हमारे पास क्या आ जाता है a माइनस b ओवर 2। अब हमारे पास ये x की वैल्यू है a माइनस बी ओवर 2 हमारे पास आती है जब y की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 हमने पुट की। अब हमारे पास नेक्स्ट y की वैल्यू क्या है, माइनस बी, हम उसी इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू माइनस बी एन इक्वेशन एन इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन में हम पुट करते हैं y। हमारे पास तीसरी इक्वेशन क्या है, ये a माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस इनटू माइनस बी। एक्स इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी, बी के साथ कैंसल, एक्स इज इक्वल टू a आ गया। अब हमारे पास अगर इसको देखें, सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए क्या करना है, हमने a जब हमारे पास x जब a माइनस बी ओवर 2 आया, तो उस वक्त y भी a माइनस बी ओवर 2 था। a माइनस बी एक्स की वैल्यू ओवर 2, b a माइनस बी ओवर 2। अब ये एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर जब x a आया, y उस वक्त क्या था, माइनस b, तो हमारे पास जो आंसर आया a माइनस b। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।